राकेश, तू सालों पहले अक्सर रात में अकेला पुल की तरफ क्यों जाता था? सब कहते थे वहां कुछ अजीब होता है। तुम मानो या ना मानो भैया, वहाँ एक लड़की मिली थी माया। पहली बार मैंने उसे पुल पर देखा था। बहुत सुंदर, पर उसकी आंखों में अजीब सी उदासी थी। माया? लेकिन वो तो मर चुकी थी ना? साल भर पहले की बात है। हाँ, बाद में पता चला, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैं हर रात उससे बातें करता था, और जब सच्चाई जानी तो मानो पैर के तलों से जमीन खिसक गई। शायद कुछ रूहें कभी सच में नहीं जाती। मेरा नाम राकेश है। पिताजी के गुजर जाने के बाद अब मैं अपनी मेडिकल की दुकान चलाता हूँ। हमारे गांव में यही एकमात्र दवाई की दुकान है, इसीलिए बिक्री अच्छी होती है। हर रात लगभग 10 बजे मैं दुकान बंद करके घर लौटता हूँ। आज मंगलवार है। रोज की तरह दुकान बंद की और घर की ओर निकल पड़ा, क्योंकि गांव में इतनी रात को कोई गाड़ी नहीं मिलती। जब मैं पुल के पास पहुंचा तो देखा कुछ लड़के पुल पर खड़े थे और बातें कर रहे थे, और उनके पास एक लड़की भी खड़ी थी जो उनकी बातों को सुन रही थी। मुझे सब आवारा लगे, और वो लड़की भी कुछ ठीक नहीं लगी। इतनी रात में लड़कों के साथ बात कर रही थी। मैंने सोचा हमारा समाज अब कहीं का नहीं बचा। ऐसे ही सोचते सोचते मैं अपनी घर पहुंचा, खाना खाया और सो गया। अगले दिन फिर रात 10 बजे दुकान बंद की और घर की ओर निकल पड़ा। जब मैं फिर उसी पुल के पास पहुंचा तो देखा वही लड़की आज भी पुल पर खड़ी है। वो बहुत सुंदर थी, पर आज वहाँ कोई लड़के नहीं थे। वो इतनी रात में अकेली यहाँ क्या कर रही है? मैंने सोचा मुझे इससे क्या मतलब, और आगे की ओर निकल गया। तभी पीछे से आवाज आती है, सुनिए। कौन? मुझे बुला रही है? यहाँ आपके अलावा और कौन है? अरे माफ कीजिए, मैंने सोचा कोई और होगा। क्या आप मेरी थोड़ी मदद कर सकते हैं? जी जी बताइए। सामने जो दुकान दिख रही है, वहां से क्या आप मुझे एक रोटी और एक केला ला देंगे? बहुत भूख लगी है। मैं दुकान की तरफ बढ़ा और दुकान से रोटी और केले को झोले में भरकर उस लड़की के पास आया और उसे दे दिया। रोटी और केला खाकर जाइए। नहीं नहीं, आप खाइए। उसके बाद मैं घर चला आया, लेकिन सारी रात मैं उसी लड़की की बातों में सोचता रहा, मानो खुद ईश्वर ने अपना सारा सौंदर्य उसी पर उड़ेल दिया हो।
अगले रात को फिर वही, मैंने दुकान बंद की और पुल के पास पहुंचा। वहाँ तब भी वहाँ बैठी थी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, क्या आज फिर रोटी और केला लाऊं? उसकी मुस्कान कितनी प्यारी थी। मेरा नाम माया है, और आपका? मेरा नाम राकेश है। उस दिन के बाद से मैं हर रात माया से बातें करता था और फिर घर लौटता था। एक दिन मैंने पूछा, माया, तुम्हारा घर कहाँ है? वह जो दुकान दिख रही है, उसके बाद बाईं ओर एक छोटा रास्ता है। उस रास्ते के अंत में एक बड़ा आम का पेड़ है। उस पेड़ के नीचे मेरा घर है। तो इतनी रात में तुम अकेली यहाँ क्यों खड़ी रहती हो? तुम्हें डर नहीं लगता? मुझे अच्छा लगता है, इसलिए खड़ी रहती हूँ। डर किस बात का? एक रात तेज बारिश आई। माया के पास छाता नहीं था, तो मैंने उसे अपना छाता दे दिया। रात भर मैं सोचता रहा, कहीं वो भीगकर बीमार ना हो गई हो। सुबह सुबह मैं माया को देखने उसके बताए पते पर निकल गया। दुकान के पास से वही एक रास्ता गया था। मैं उसी रास्ते पर चला और अंत में एक बड़ा आम का पेड़ और नीचे एक घर दिखा, लेकिन घर पर ताला लगा हुआ था। मैं हैरान रह गया, माया कहाँ गई? वहाँ आसपास और कोई घर भी तो नहीं दिख रहा था। मैं पास के दुकानदार के पास पहुँचा और पूछा, भाई साहब, क्या आप माया नाम की किसी लड़की को जानते हैं? उसका घर उस आम के पेड़ के नीचे है। क्या कह रहे हैं आप ठीक हैं? क्यों? क्या हुआ? और हाँ, मुझे क्या होगा? जिस माया की आप बात कर रहे हैं, वह तो 15 दिन पहले मर चुकी है। क्या? हाँ, उसने उस ब्रिज से कूदकर आत्महत्या की थी। क्या? मैं सन्न रह गया। मेरे मन में हजारों सवाल उठने लगे। तो क्या मैं इतने दिनों से एक भूतों से बातचीत कर रहा था? पहले दिन जिन लड़कों को मैंने देखा था, वो उससे बात क्यों नहीं कर रहे थे? क्या सच में माया को सिर्फ मैं ही देख पा रहा था? मेरा सिर घूमने लगा। मैं दुकान पर लौट आया, लेकिन तब से मैं बस माया के बारे में ही सोच रहा हूँ। उस रात मैं फिर पुल पर गया। माया तब भी वहीं खड़ी थी। मैं उसके पास पहुंचा तो उसने कहा, राकेश, अब समय आ गया है तुम्हें सब कुछ बताने का। मैं इस दुनिया को 15 दिन पहले छोड़ चुकी हूँ। मेरे दादा बहुत बीमार थे और अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे। मैं काफ़ी दुखी थी क्योंकि हम गरीब थे और हमारे पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे। तब मैं सोची, मैं बड़े बाबू के लिए काम करूँगी और थोड़े पैसे कमा करके दादाजी का इलाज कराऊंगी। मैं बड़े बाबू के लिए ईमानदारी से काम करती थी। लेकिन एक दिन मैं पूछी, बड़े बाबू, मेरे पैसे? कौन से पैसे?
क्या करेगी तू पैसे का? मुझे मेरे पैसे चाहिए। कहा ना कुछ नहीं मिलेगा। राजू, रमेश, इस लड़की को यहाँ से बाहर निकालो। बड़े बाबू, आप बेटा रुको रुको, वीडियो देखते तो हो, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, इस बार कर देना।